छात्रों के भविष्य से खेलना बंद करो। बिहार सरकार को मेरा भी सुझाव है कि सरकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद करे। ये छात्र अकेले नहीं है। आप कदापि नहीं समझे कि आज छात्रों के आंदोलन में सिर्फ खान सर, रहमान सर और रोशन सर ही शामिल है। हालांकि विपक्ष के लोग इस पर अभी चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन यह छात्रों का आंदोलन किसी राजनीति का मोहताज नहीं है और किसी राजनीतिक व्यक्तियों के भरोसे नहीं है। अब छात्रों के हित की लड़ाई में छात्रों के गुरुजन भी शामिल हो गए हैं और समय रहते सरकार अगर सचेत नहीं होती है तो छात्रों के आंदोलन में छात्रों के अभिभावक भी शामिल होंगे। अभिभावक शामिल होंगे तो हो सकता है कि कोई अन्य समुदाय भी इस छात्रों के आंदोलन में शामिल हो जाए और तब इस आंदोलन से बचना सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। आने वाला बिहार विधानसभा का चुनाव बिहार सरकार के लिए बड़ी टेढ़ी खीर हो जाएगी और कहीं ऐसा ना हो कि 1974 के छात्र आंदोलन की पुनरावृत्ति हो जाए बिहार में इस 2024-25 की छात्र आंदोलन। समय रहते सरकार सचेत हो जाए। सभी लोग जो सरकार के शुभचिंतक हैं वो लोग भी सरकार को समझाएं कि जरूर सरकार समय निकालकर छात्रों से मिले और छात्रों की बातों को सुनने का प्रयास करे, समझने का प्रयास करे। भ्रमण करने का समय है, सेटिंग करने का समय है, अन्य दलों के साथ बैठकर मीटिंग करने का समय है। कैसे बिहार विधानसभा चुनाव जीती जाए और कैसे सरकार बनाई जाए, इन सबके लिए समय है। लेकिन बिहार सरकार और बिहार सरकार के अधिकारियों के पास आधे घंटे का समय नहीं है कि वह छात्रों से मिल सके और छात्रों की बातों को सुन सके। नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया रिपु मिश्रा ऑफिशियल। आखिरकार खान सर भी बीपीएससी छात्रों के आंदोलन में उतर ही गए। हालांकि खान सर शुरू से ही इस आंदोलन के हिस्सा रहे हैं, अभी भी हैं, लेकिन कुछ लोगों का सवाल था कि खान सर बच्चों की भावनाओं से खेलते हैं। शुरू में आंदोलन के हिस्सा बने, आंदोलन को उकसाए, लेकिन अब जब दोबारा से यह आंदोलन शुरू हुआ है तो इस आंदोलन में वो नहीं पहुंचे हैं। इस पर सवालिया निशान उठाया जा रहा था। उन सभी सवालों पर विराम लगाते हुए खान सर आज अपने कोचिंग संस्थान से तिरंगा झंडा लिए भारत माता की जयकार का नारा लगाते हुए गर्दनी बाग पहुंचे और छात्रों के आंदोलन का हिस्सा बने। हालांकि यह इस देश की परंपरा है कि जब कोई किसी धर्म विशेष से रहता है और वह कोई अच्छा काम करने चलता है तो उस पर सवालिया निशाना उठाया जाता है, सवाल उस पर किया जाता है। हालांकि छात्रों का जो आंदोलन है वह ज्यादातर आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से ही होता है। छात्र अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार को जगाने की कोशिश करते हैं, अपनी बातों को मंगवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभार यह आंदोलन थोड़ा उग्र रूप धारण कर लेता है। ऐसे छात्रों के इस आंदोलन को उपद्रवी, उग्रवादी या देशद्रोही की संज्ञा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि छात्र हमेशा से शांतिपूर्ण ढंग से ही आंदोलन करते हैं। जब भी सरकार इस पर किसी तरह का आरोप लगाती है तो इसका सीधा सा जवाब है कि सरकार अपनी जिम्मेवारियों से बचना चाहती है और इस तरह के आंदोलन करने वालों को दोषी ठहराने की कोशिश करती है, जिससे कि सरकार की गलतियों को लीपापोती किया जा सके और पूरे तौर पर इसका पूरा गलती उन छात्रों पर या छात्रों के आंदोलन में हिस्सेदार बने उन समाज सुधारकों, समाज के अग्रणी लोग या जो लोग छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हैं उनके ऊपर आरोप लगाने का प्रयास होता है सरकार के द्वारा। हालांकि इस तरह के ही काम बिहार सरकार ने भी किया है, चाहे वह खान सर हो, गुरु रहमान हो, रोशन सर हो या कोई छात्र नेता हो, उनके ऊपर मुकदमे की गई है, नोटिस दी गई है। हालांकि खान सर के ऊपर जो नोटिस दिया गया, खान सर ने कहा कि यह कानूनी मामला है, मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन कल जो खान सर अपने कोचिंग संस्थान से गर्दनी बाग तक धरना स्थल पर पहुंचे, उस समय खान सर ने जो कुछ बात कही वास्तव में वह सरकार को या तो चेतावनी है या सरकार को जगाने की कोशिश है और वास्तव में सरकार को इन बातों पर जरूर एक बार ध्यान देना चाहिए। खान सर ने यहां तक कह दिया कि सरकार चाहे जितना भी मुकदमा करना हो मुकदमा करे, वह छात्रों को जेल भेजे, हम उनकी जमानत करवाएंगे, हम उनकी बेल की व्यवस्था करेंगे। खान सर ने कहा कि अगर छात्रों को बचाने की बात आएगी, छात्रों की हक की लड़ाई लड़ने की बात आएगी तो इस बुढ़ौती में भी मैं एलएलबी करूंगा, अब मैं वकालत की भी पढ़ाई पढ़ूंगा और इन छात्रों की जमानत मैं करवाऊंगा, इन्हीं की लड़ाई मैं लड़ लूंगा।
हालांकि कई लोगों के द्वारा और कई अधिकारियों के द्वारा इस बात पर जोर दी जा रही है कि खान सर राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह के आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी का यह जो एग्जाम हुआ है, शुरू से लेकर ही और रिजल्ट आने तक इसमें आंदोलन होता रहा और विरोध होता रहा। नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद से परीक्षा होने तक इसका विरोध हुआ और अब तो रिजल्ट आ गया, उसके बाद भी इनका विरोध जारी है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस पर सोचनी चाहिए कि आखिर क्यों छात्र इतने आंदोलन के प्रति प्रेरित हो गए हैं। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी तो विभाग के तरफ से, सरकार के तरफ से, बीपीएससी के तरफ से हुई ही होगी, जिसके लिए छात्र इतने उतावला है और री एग्जाम की बात कर रहे हैं। शुरू से ही आंदोलनकारी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि री एग्जाम कराया जाए। हालांकि खान सर ने कुछ सबूत के तौर पर कहा है कि मुझे कुछ सबूत हाथ लगे हैं जिससे स्पष्ट होता है कि इस एग्जाम में धांधली है। चाहे वो नॉर्मलाइजेशन की बात हो, चाहे बापूधाम परीक्षा केंद्र पर पेपर लेट से मिलने के कारण हो, या कुछ लोगों का कहना है कि परीक्षा केंद्र पर लोगों को क्वेश्चन कुछ लोगों को मिल गया, कुछ छात्रों को लेट से मिला और कुछ छात्र गोलबंद होकर के क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने में लगे रहे, उस पर किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं लगा। कहीं ना कहीं इसमें धांधली है, कहीं ना कहीं यह एग्जाम कदाचार से भरा पड़ा है। बच्चे इसी भ्रष्टाचार के लिए लड़ रहे हैं कि हमारे बीपीएससी एग्जाम को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए और दोबारा से इस परीक्षा को संपन्न कराया जाए। बच्चों के विरोध को सही इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि दिसंबर में जो परीक्षा हुआ उसके रिजल्ट के प्रतिशत में और जनवरी में जो परीक्षा हुआ उसके रिजल्ट के प्रतिशत में काफी भिन्नता पाई गई है। बच्चों का कहना है कि कहीं ना कहीं जब दो पालियों में परीक्षा होती है या जब परीक्षा किसी केंद्र का रद्द किया जाता है, दूसरे जगहों पर परीक्षा फिर दोबारा से लिया जाता है, तो उन दोनों के क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ हेर फेर होना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं पाया गया और क्वेश्चन साधारण कर दिए जाते हैं या अपने कुछ खास लोगों के लिए कुछ इस तरह की व्यवस्था बना दी जाती है जिससे कि इस पर सवाल उठता रहा है। हालांकि इसके पहले भी जब रेलवे के परीक्षा के समय खान सर ने इनका विरोध किया था, उस समय भी वो इस पर सवाल उठाए थे, जिस समय कि पटना और गया रेलवे ट्रैक पर बच्चों का प्रदर्शन थोड़ा उग्र हुआ था तो खान सर पर मुकदमे की बात भी कही गई थी। तो कहीं ना कहीं देश में जब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो देश को पटरी पर लाने की कोशिश करते हैं, सरकार की गलतियों को उजागर करते हैं, सरकार को सही दिशा दिखाने की बात करते हैं, तो उनकी बातों को दबाने के लिए उन पर सवाल उठाया जाता है। कई बार खान सर पर भी सवाल उठते रहे हैं कि इनके कोचिंग में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको जब वो क्वेश्चन बताते हैं या पढ़ाते हैं तो उनके पढ़ाए गए अधिक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसको लेकर भी खान सर पर सवाल उठाया जाता रहा है। तो एक शिक्षक अपनी योग्यता के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार बच्चों को पढ़ाता है, उनको बताता है। अब उन पर क्वेश्चन उनके पढ़ाए गए सब्जेक्ट से, उनके पढ़ाए गए विषय वस्तु से अगर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो क्या हम मान लें कि खान सर क्वेश्चन लीक करने वाले मामले में संलिप्त हैं या खान सर का कुछ सेटिंग है? यह सरासर गलत है। कहीं से किसी शिक्षक की संलिप्तता इसमें नहीं होती है, विभाग ही उसकी जिम्मेवार होती है। आज जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरह से बीपीएससी छात्र प्रदर्शन और विरोध कर रहे हैं, यह बिहार का छात्र आंदोलन देख करके ऐसा लगता है कि जिस तरह से इन आंदोलनकारियों पर लोग प्रहार कर रहे हैं, चाहे वह अधिकारी हो, पुलिस हो, बीपीएससी विभाग के अध्यक्ष हो, जिस तरह से इनके ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे हैं, इस प्रदर्शन को बेवजह बता रहे हैं, राजनीति से प्रेरित होकर बता रहे हैं। अगर ऐसे लोग और ऐसे मीडिया बंधु जो लोग इस आंदोलन को गलत बता रहे हैं, वो अगर जयप्रकाश बाबू के आंदोलन के समय होते तो वो भी जयप्रकाश नारायण को देशद्रोही साबित कर दिए होते, उनके भी आंदोलन को राष्ट्र के विरोध में बता दिए होते। अच्छा है कि ऐसे यूट्यूबर्स, ऐसे पत्रकार बंधु उस समय नहीं थे, नहीं तो उस समय के आंदोलन को भी ये लोग दबा दिए होते। हालांकि खान सर ने सीधे तौर पर कहा है कि सरकार को समय निकालकर जरूर एक बार हमारी बात सुननी चाहिए, छात्रों की बात सुननी चाहिए, क्योंकि यह चुनावी वर्ष है। आने वाले कुछ ही महीनों बाद बिहार में चुनाव होने वाला है। अगर सरकार छात्रों की बात नहीं सुनती है तो चुनाव का नतीजा भी गड़बड़ हो सकता है और चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हम इसको तो सीधे सीधे राजनीति से प्रेरित नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं खान सर का यह बात कहना
जायज है कि अगर सरकार इस तरह के आंदोलन को समझाने की कोशिश नहीं करेगी, इसका सही रास्ता निकालने की कोशिश नहीं करेगी, तो यह छात्र आंदोलन बिहार के राजनीति को बहुत अधिक प्रभावित कर सकता है। यह आंदोलन बच्चों के हित में सफल हो सकता है तब जब अगर आप और हम इन आंदोलनकारियों के समर्थन में आ जाए। हमारे देश की यह एक बड़ी विडंबना है कि जब कोई एक वर्ग आंदोलन करता है तो दूसरा वर्ग देखकर उस पर ताली बजाता है, और नहीं तो उसका टीका टिप्पणी करता है, उसके विरोध में बात करना शुरू कर देता है। किसानों का आंदोलन होता है तो उसमें व्यवसायी समर्थन नहीं करते हैं, व्यवसायियों का आंदोलन होता है तो डॉक्टर समर्थन नहीं करते हैं, डॉक्टर का आंदोलन होता है तो छात्र समर्थन नहीं करते हैं, छात्रों का आंदोलन होता है तो किसान समर्थन नहीं करते हैं, शिक्षकों का आंदोलन होता है तो व्यवसायी समर्थन नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं जरूरत है इस देश, इस राज्य के लोगों को जगने की, और किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हो तो एकजुट होकर उस आंदोलन को गति देने की, दिशा देने की और सोई हुई सरकार को जगाने की जरूरत है। आप सबों से मेरा विनती है, अनुरोध है कि आप जरूर बिहार के इस बीपीएससी छात्रों के आंदोलन को समझें। अगर छात्रों का मांग जायज है तो आप सभी लोग इस आंदोलन में शामिल हो और बच्चों के भविष्य के लिए आप भी अपना थोड़ा समय देकर इस आंदोलन की भागीदार बने और छात्रों के भविष्य के निर्माण में अपना बेहतर योगदान करें। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। देखते रहे रिपु मिश्रा ऑफिशियल। धन्यवाद।